हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी प्यारे साथियों का और मेरे छोटे भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स में मैंने आपसे बोला था 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक सीरीज चल रही है। ग्रुप डिस्कशन एंड साइको के लिए हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो प्यारे साथियों, आज उसी सीरीज में हम लोग उसी श्रृंखला में हम लोग टॉपिक 17 को करेंगे। 16 टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोस। वन नेशन वन इलेक्शन, कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज इस टॉपिक को आप लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन। तो प्यारे साथियों, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है। तो प्यारे साथियों, फेज सेकंड ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो सीरीज है उसमें आज टॉपिक 17 हम लोग पढ़ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी साथी एयरफोर्स के रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, प्यारे साथियों, रिजल्ट के बाद में टाइमिंग कम होगी, मतलब हमारे पास समय की कमी होगी, ज़्यादा टाइम हमें फेज सेकंड के लिए नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप लोग घर पर ही रह के मिरर प्रैक्टिस करते हुए और कंटेंट को रेडी कर लीजिए, कंटेंट्स रेडी कर लीजिएगा, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना आए पढ़ने में। और टॉपिक्स आपको एक बार पढ़ने ही पढ़ेंगे। अबाउट द टॉपिक स्टार्ट, यदि मैं कहूँ इसके लिए सर अबाउट द टॉपिक क्या होगा, तो प्यारे साथियों, डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन। और सर वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम शुड बी देयर और नॉट इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। दोबारा से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अबाउट द टॉपिक बोलना है। डियर ऑल फ्रेंड्स, so we are here to discuss on the topic one nation one election, और sir one nation one election should be there or not in developing nation like इंडिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं जो आपको लिखनी है, ठीक है, नोट्स में लिखी हुई है। डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। प्लीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लाइन को, ये लिखा हुआ है। सो डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सर वन नेशन वन इलेक्शन, एंड सर एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। So one nation one election scheme would have also be some merits and demerits, मतलब उसके भी सर कुछ घाटे हो सकते हैं, कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को सर यदि हम इंडिया जैसे कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी होंगे और कुछ सर मेजर एडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन को निकाल लीजिएगा और पहले प्लीज नोट डाउन करना शुरू करिएगा। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज सब लोग कॉपी पेन निकालिएगा। और अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा, वहां पर इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको इफेक्टिवली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है प्यारे साथियों। और सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बोलेंगे सर डियर ऑल वन नेशन वन इलेक्शन मींस व्हेन स्टेट असेंबली। सबसे पहले आप डेफिनेशन बताइएगा, नोट्स में देखिएगा लिखी हुई है। सबसे पहले सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू और डियर फ्रेंड्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, वन नेशन वन इलेक्शन मींस व्हेन स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन विल बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम। कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब सर अलग अलग लोकसभा और विधानसभा अलग अलग चुनाव एमएलए और एमपीज के ना करा के, बल्कि यदि एक ही समय पर कराए जाएं इंडिया जैसे कंट्रीज में, तो सर क्या वो गलत होगा कि फायदे होंगे? प्यारे साथियों, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन बहुत सारे उसके मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं। या ड्रॉबैक्स नहीं हैं तो सर क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है एक साथ चुनाव कराना इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है प्यारे साथियों, उसमें बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है एक साथ एक साथ इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज स्क्रीन पर देखिएगा, वन नेशन एंड वन इलेक्शन मींस व्हेन स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन विल बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम, जब एक ही समय पर दोनों कंडक्ट किए जाएं। क्लियर हुआ कि नहीं?
आप आगे बोल सकते हो यहां पर, मैंने जैसे बोला डियर ऑल फ्रेंड्स, as we all know that every coin has two sides, so sir, one nation one election have also some merits and demerits, sir. So one nation one election policies have also, sir, some merits and demerits for developing nation like India. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों? मतलब आप यहां पर ये लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको यहां बोलना है सर इफ आई टॉक अबाउट डीमेरिट्स, मतलब आप डीमेरिट्स को बताना चाहते हैं, तो चलिए आप डीमेरिट्स के बारे में सबसे पहले हम डीमेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और डीमेरिट्स में पहला, स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसके क्या सर डिसएडवांटेज होंगे। अकॉर्डिंग टू मी सर, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल तो है, इज पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। सर वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया जैसे कंट्रीज में पॉसिबल है, बट सर इसके लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होगी, इसको लागू करने से पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर इंप्लीमेंटेशन। सर इसको इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करना होगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। मतलब सर बहुत बड़े लेवल पर हमें पहले इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ेगा सर, उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस की संख्या को बढ़ाना होगा, और सर सिक्योरिटी के लिए हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, in my point of view, if I talk negatively, sir, according to me, one nation one election is possible, but it requires a lot of hard work before इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। और सर सेकंड क्या हो सकता है इसका, डीमेरिट्स क्या हो सकता है, नोट डाउन करिए, स्क्रीन पर देखिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन, ये हम सबको पता है। सर इंडिया क्या है डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सर संसार में ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है ना। सो लॉट्स ऑफ प्री अरेंजमेंट रिक्वायर्स, बहुत ज्यादा पहले से ही हमें प्री अरेंजमेंट, और सर इलेक्शन कमीशन को नीड्स टू प्रॉपर प्लानिंग फॉर इट। हाँ, पहले 5 साल से ही इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू होगा, तो आप थर्ड पॉइंट ये भी बोल सकते हैं सर, सिक्योरिटी विल बी द मेजर कंसर्न टू सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर केंद्र सरकार के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मतलब एक साथ पूरे भारत में चुनाव कराए जाए, एमपीज और एमएलए के, मतलब हर 5 साल में एक ही साथ होंगे सारे चुनाव, तो प्यारे साथियों इतनी आर्म्ड फोर्सेस, इतना बल हमारे पास कहां से आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे बाहरी जो शक्तियां हैं, मतलब टेररिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका डर रहेगा एक साथ। या सारी फोर्सेस को इलेक्शन में लगा दिया जाएगा, तो फिर बॉर्डर पर कौन रहेगा। तो सर सिक्योरिटी विल बी द मेजर कंसर्न टू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सर केंद्र सरकार के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और सर एक और लाइन आप बोल सकते हैं, सर वन नेशन वन इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। क्यों हो सकता है सर ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है इस पर जो किसी भी देश का विपक्ष है, या इंडिया जैसे देश में जहां पे अपोजिशन होता है, विपक्ष होता है, वो जरूरी नहीं है कि सेम आइडिया पर और सेम विचार पर ये कानून लागू करने दे। मतलब जो विपक्षी पार्टियां होंगी वो हो सकता है इस चीज से सहमत ना हो, और वो इसलिए इसको लागू ना करने दें, और बहुत ही डिफिकल्टीज आएगी इसको दोनों सदनों में, मतलब सर लोअर सदन एंड अपर सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में ही लागू करना बहुत टेढ़ी खीर होगी, मतलब बहुत टफ होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। तो लास्ट लाइन आप बोल सकते हैं, also sir in my point of view it is very difficult to convince the opposition on the same idea। सर सेम विचार पर और सेम आइडिया पर अपोजिशन को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि विपक्ष इस बात पर सहमत हो जाए। ये इसके नेगेटिव कह सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वन नेशन वन इलेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखा क्या था कि सर सबसे पहले ये पॉसिबल तो है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होगी। दूसरा आपने बोला सर ये हम जानते हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है,
और इसलिए सर इसके लिए बहुत सारे प्री अरेंजमेंट करने होंगे और इसीलिए सर इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी 5 साल पहले से ही, किस तरह कंडक्ट करना है। और सर सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा इश्यू होगा, मेजर कंसर्न होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और सर इट इज़ डिफिकल्ट टू कन्विंस द अपोजिशन ऑन द सेम, और ये जरूरी नहीं है कि सर इस सेम आइडिया पर जो विपक्ष है वो साथ दे, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना जरूरी नहीं है कि आसान हो, बहुत टफ होगा, ठीक है ना। जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कि पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठा हुआ है वो हो सकता है इसका कड़ा विरोध करे। मतलब अभी ये इंडिया जैसे देश में सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, एंड सर वन ऑफ द मेन कॉज और वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड इट द पॉपुलेशन ग्रोथ और द पॉपुलेशन डेंसिटी। सर बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इंडिया में 28 और 29 राज्य हैं और सर उनमें अलग अलग कितने सारे स्टेट्स और उसके बाद कितने सारे डिस्ट्रिक्ट मतलब असेंबलीज, और इतने बड़े कंट्रीज में सर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना अगले 20 से 30 सालों में अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे देशों में ये अभी चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। क्लियर हुआ। अब आप बोल सकते हो आपने डीमेरिट्स बोली हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर यदि मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिए हैं तो क्या मैं फिर पॉजिटिवली बातें नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते हो? जिस चीज़ के कोई भी दुनिया में चीज़ हो, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी लिया, टेक्नोलॉजी के लॉट्स ऑफ अ नंबर ऑफ क्या हैं सर, मेरिट्स हैं, बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जो रियल हैं वो रियल हैं, मतलब बोलने में उसमें गलत थोड़ी होगा, लेकिन उनका कहने का तरीका आपका इस तरह होना चाहिए कि सर हाँ मेरे हिसाब से वन नेशन, सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर द रीजंस जो आपने डिमेरिट्स बताएं। बट यदि इफ सर वन नेशन वन इलेक्शन वुड बी इंप्लीमेंटेड इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, यार भारत जैसे देश में सर इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो सर देयर विल बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स और देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेरिट्स और देयर विल बी अ लॉट ऑफ सर लाइक बहुत सारे लाभ होंगे सर इसके। वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कह सकते हो सर इफ आई टॉक पॉजिटिवली और इफ आई टॉक अबाउट मेरिट्स तो आप बोल सकते हो पहला पॉइंट क्या होगा बताइए सर, भाई वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम, इसके द्वारा क्या होगा, गवर्नमेंट कैन सेव पब्लिक मनी। हाँ, जो पैसा बार बार चुनाव कराने में, अलग अलग राज्य के चुनाव कराने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उस पैसे को पब्लिक मनी को गवर्नमेंट बचा सकती है और इस पैसे की अमाउंट को और गवर्नमेंट कैन स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, और लाइक क्या कहते हैं लोगों की भलाई में ये पैसा लगाया जा सकता है। आई होप आपको ना पता हो, मैं बता दूं कि एक बार का चुनाव कराने को इलेक्शन कमीशन का डेटा पढ़िए, ठीक है ना, हजारों करोड़ों डॉलर में खर्च आता है, ठीक है ना, मतलब हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं एक बार के एक राज्य के चुनाव को कराने में, ठीक है ना। आप समझिए, आपने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि सर प्रधानी का चुनाव होता है, बताइए कितना खर्च हो जाता है। एक पार्टी 20 से 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक खर्च कर देती है चुनाव को जीतने या फिर लाइक चुनाव को क्या कहते हैं पूरा कराने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप सोचिए इसी तरह से यदि एक मुख्यमंत्री का चुनाव होता है कितना बड़े लेवल पर खर्चा होता होगा। इसलिए ये सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं तो 5 साल में केवल बार बार अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव नहीं होंगे, एक बार में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक साथ चुनाव होगा और उसके बाद डायरेक्ट फिर 5 साल बाद ही होगा। कितना ज़्यादा पब्लिक मनी को बचाया जा सकेगा। तो आप बोल सकते हैं सर वाई इंप्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम गवर्नमेंट कैन सेव sir the public money and can spend this amount of money for the betterment and for the welfare of society। क्लियर हुआ कि नहीं सर? दूसरा लाभ क्या हो सकता है, सबसे बहुत अच्छा है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्पेंड मनी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव आते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लोगों को आकर्षित करने के लिए लुभावने वो दिए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। लोगों को आकर्षित करने के लिए मैं लोग हमारे तरफ हमारी पार्टी को जिताएं, उनको बहुत पेमेंट बहुत पैसा, मतलब और भी गलत चीज़ें की जाती हैं लाइक शराब और वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों में भेजा जाता है जिससे कि लोग उस पार्टी को चुनाव करें। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड मनी एंड टाइम टू अट्रैक्ट पब्लिक।
पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा वेस्ट करती है। और सर यदि ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो सर दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम कैन स्पेंड टू सर्व स्टेट पीपल, लोगों की भलाई के काम में जितना टाइम और जो पैसा है जो वेस्ट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, सर इस पैसे को और इस टाइम को सर लोगों के, राज्य के लोगों की सेवा करने में लगाया जा सकता है। स्क्रीन पर देखिएगा सर, एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्पेंड मनी एंड टाइम to attract public by doing this, and sir this amount of time and money can spend for the welfare and for to serve state pupil। क्लियर हुआ कि नहीं? और सर तीसरा इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है सर? करप्शन इज वन ऑफ द मेन रीजन। करप्शन क्या है हमारे यहाँ पर? करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में जिससे अवर कंट्री इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। ये रियलिटी है। करप्शन एक बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़ा मुद्दा। करप्शन इज अ वेरी बिग इशू इन अवर कंट्री और डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। तो सर करप्शन वो बड़ा मुद्दा है सर बाय विच अवर कंट्री इज नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली और इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है प्रॉपरली। और सर बाय अप्लाइंग वन नेशन वन इलेक्शन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग करप्शन फॉर अ लार्ज स्केल, एक बड़े लेवल तक। और सर एक बड़े लेवल तक, ठीक है ना, फॉर अ लार्ज लेवल और फॉर अ ग्रेट लेवल तक सर, फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट तक सर करप्शन को खत्म किया जा सकता है। सर करप्शन बड़ा मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन लगा के सर बहुत सारी पार्टीज और इसमें पैसा वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को, करप्टेड जो लोग हैं वो इसमें बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं। और ऐसा अप्लाई करके सर 5 साल में करप्शन को बहुत हद तक रोका जा सकेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी लाइनें आपको पहले नोट डाउन करनी है। मैं बहुत ही ब्रीफली लिखा रहा हूं, जितना जरूरत है बस उतना ही, लेकिन पहले प्लीज जितना लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन करिएगा। सारा सब कुछ जो भी मैं बोलता हूं अबाउट द टॉपिक कैसे करना है, जो भी लिखा हुआ है उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपको बोलना कैसे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बोलना है, इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट द टॉपिक बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इफेक्टिवली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज करिए सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बोल लिया, ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन के बाद आप बोल सकते हैं डियर ऑल फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर हियर टू डिस्कस or respected sir, in my point of view the topic is related to the importance of one nation one election system, or sir one nation one election system should be there or not, or should be implemented or not for developing nation or in developing nation like India. Okay sir, in my point of view, as we all know that every coin has two sides, so sir one nation one election have also would be a some positive as well as negative aspects, ठीक है ना। आप इतना बोल सकते हो। एंड डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफाइन, we are here to discuss on the topic one nation one election. So sir, in my point of view, dear friends, what is one nation one election? Sir, in my point of view, one nation one election means when state assembly and Lok Sabha election will be conducted at the same time. सबसे पहले आपने बताया टॉपिक क्या है, फिर आपने बताया आप यहाँ क्यों हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए, और आपने डिफाइन कर दिया डेफिनेशन क्या है। आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं इतना, उसके बाद और जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेट करिए जो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप अपने पॉइंट्स अपने मन में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा, हाँ मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो रटना हो गया। अरे भाई रटना नहीं कहते इसे, बचपन से आप किताबें पढ़ते आ रहे हो फिर उनका रिवीजन करते हो तो रटना थोड़ी होगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचें कि बस बिना पढ़े कोई ऐसी जादू की चाबी होगी बस जो वहाँ पे होगी और मैं सीधा ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह बोलना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगा शुरुआत में। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, और सर आप कॉन्फिडेंट होके कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओगे। समझे कि नहीं? तो चलिए अब आप जैसे ही आपने इतना बोला फिर आप बोल सकते हो डियर फ्रेंड्स,
As we all know that every coin has two sides, so sir, in my point of view, one nation, one election have also some merits and demerits. And sir, if I talk negatively, sir, in my point of view, one nation, one election is not possible in our country India, because sir, first of all, sir, according to me, one nation, one election is possible, but sir, the major problem is that it requires a lot of hard work before implementation. ठीक है ना dear friends? In my point of view, one nation, one election is possible, but sir, it requires a lot of hard work before implementation, and sir, which is not possible in our country, which is the second largest populated country in the world. So sir, population density or population growth will be the main reason behind it for not applying. Okay, and also dear friends, इतना आपने बोलिए, एक और पॉइंट आप साथ में बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. सो सर, लॉट्स ऑफ प्री अरेंजमेंट एंड बहुत सारे अरेंजमेंट, लॉट्स ऑफ प्री अरेंजमेंट will be required, and also sir, election commission would be for election commission sir, there will be a great problem for election commission to proper planning for it. Sir, first of all, election commission needs a proper planning for it, and which would be the major concern for implementing one nation, one election. आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूं, आप जिस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया. लेकिन ये नहीं कि बस आप सुन नहीं रहे, किसी की और लोगों की भी सुननी होगी. ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि इफेक्टिव डिबेट. एंड आगे जब आपको लगे कि मेरे पास मौका है, फिर से आप बोल सकते हैं सर, ऑल्सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सर, इफ आई टॉक नेगेटिवली, वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सर, सिक्योरिटी विल बी द मेजर कंसर्न टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सर, सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन होगा. एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट for a nation or developing nation like India, it is very difficult to convince the opposition on the same idea. सर, एक ही विचार पर अपोजिशन को सर लगाना या साथ में लेके आना, ये बहुत बड़ी बात होगी. आपने अपना डीमेरिट्स बोल दिए, आपने ये डीमेरिट्स बोले कि सर ये पॉसिबल नहीं है. अब आप वेट करिए सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना. इफेक्टिवली आपने यहाँ 2-3 बार बोल लिया, अभी आप शांत रहिए. उसके बाद जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ कहना चाहते हो पॉजिटिव भी, कि सर यदि अप्लाई हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो. डियर फ्रेंड्स, या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई परसेप्शंस. But dear friends, first of all, I would like to tell one thing. One nation, one election would be very beneficial for our nation, developing nation like India, if it would be implemented. Because sir, by the one nation, one election system, government can save the public money and time. And sir, this amount of money can spend for the betterment and for the welfare of the nation, as well as the society, as well as the people. आप कह सकते हो सर, यदि अप्लाई हुआ तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, एडवांटेजियस होगा गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए. क्योंकि सर, बहुत सारा जो पैसा है जो वेस्ट किया जाता है बार बार चुनाव कराने में, उसको सर जनता की भलाई के लिए काम में लाया जा सकता है. ओके, और भी आप बोल सकते हो सर, बाय इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन सर, एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू अट्रैक्ट पीपल. And by doing this sir, they can spend this amount and time to serve state people. सर, लोगों की भलाई के लिए जो टाइम और उसकी बर्बादी होती है बार बार चुनाव कराने में, वो बचाया जा सकता है, और उससे राज्य के लोगों की सेवा और सुरक्षा, मतलब उसे राज्य के लोगों की भलाई के काम लाया जा सकता है. सर, ठीक है ना. इस तरह से आप इसको बोल सकते हो. और लास्ट में एक और लाइन आप बोल सकते हो सर, corruption, as we all know that sir, India is a developing nation. India is a sir, right now India is a developing nation, and sir, all we all know that corruption is a very big issue or a major issue for the whole world, or for the whole India. So sir, one nation one election, or implementing one nation one election sir, it would be very beneficial to remove the corruption, or sir, so one India one nation one election will help to reduce the level of corruption. And sir, if we want to see the dream of a developed nation, so one nation election would play an important role for the development of the country. Because sir, most of the developed countries are follow one nation one election approach. So sir, for Indian government, or sir, for India, it is very necessary और mandatory. समझ में आया? आपने इतना बोला, फर्जी नहीं बोलना है.
एग्जैक्ट बहुत ही प्रीसाइजली बोलना है। इतना जो मैंने बोला इतना भी बोलने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं तो बता रहा हूं अभी आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर आप वहां रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे, ठीक है ना प्यारे साथियों। टॉपिक का नाम था वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें एक दो लाइनें और मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। वो आपको नोट्स पीडीएफ कॉपी में 30 कॉपी अपने जो टेलीग्राम चैनल है सर सुधीर डिफेंस एकेडमी, उस पर मैं डाल चुका हूं उनकी पीडीएफ कॉपीज, और मैं हर एक की डाल रहा हूं, तो प्लीज आप वहां से ले सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और यदि आप रिजल्ट आने के बाद में हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों मथुरा, यूपी के मथुरा सुधीर डिफेंस एकेडमी मेरे पिछले 4 इनटेक में सर 700 प्लस बच्चे सेलेक्टेड एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में, और गारंटेड मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि आप ऑफलाइन बैचेज हमारे ज्वाइन करेंगे कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। फेज सेकंड में ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट में साइकोलॉजिकल पीडीएफ को भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा आएगा, फिर मैं दोबारा से सेंड कर दूंगा। बाकी आप सभी के प्यार और लव के लिए थैंक यू सो मच गाइस। कुछ गलतियां हो मुझे माफ करिएगा। जय हिंद जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।